हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका एक्सरसाइज 13.2 चल रहा है। और हम लोग पिछले वीडियो में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके थे। और आज हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 4 से मतलब 4 को बनाएंगे, यानी 4 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, यानी कलमदान कलम रखने वाला घनाभ के आकार का है, जो एक लकड़ी से बना हुआ है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। क्या कहता क्या है कि कलमदान है, ठीक है, जो घनाभाकार है, उसमें 4 कलमदान बनाया गया है। कैसा? 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हैं कलम रखने के लिए। और घनाभ का बीमा दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। पूछता है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है ना, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि देखिए इसका त्रिज्या, प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या दिया 0.5 सेंटीमीटर, गहराई यानी ऊंचाई दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि पूरे कलमदान में है ना लकड़ी का आयतन बताइए। ठीक है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको घनाभ का बीमा दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि घनाभ की विमाएँ कितना है ना, यदि आपको है 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और क्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। ठीक, और उस घनाभाकार लकड़ी में, ठीक है, क्या कहता है कि मतलब 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है, तो 4 शंकु का आकृति है ना। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का, लिखेंगे चूँकि शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी गहराई दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। देखिए जैसे है ना, अब है ना, एक मतलब क्या कहते हैं घनाभाकार है लकड़ी। ठीक है, घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना हुआ था कलमदान, तो उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढा किया गया। ठीक है, तो पूरे लकड़ी में 4 शंक्वाकार गड्ढा किया गया है ना, तो उसमें से मतलब कुछ मात्रा तो बाहर आ गया होगा। तो पूछता क्या आपका लकड़ी का आयतन बताइए, शेष मैंने पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है। तो देखिए टोटल घनाभ मैंने टोटल पहले हम आयतन निकालेंगे, है ना, कि लकड़ी का आयतन था कितना, है ना। उसके बाद 4 शंक्वाकार गड्ढे, तो चारों शंक्वाकार है ना गड्ढे का भी आयतन निकालेंगे और टोटल में से घटा देंगे तो शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा, यानी पूरे कलमदान में कितना लकड़ी है। तो देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या है ना, लकड़ी का आयतन बराबर लिख देंगे, इसलिए लकड़ी का आयतन बराबर, तो क्या लिखेंगे है ना, घनाभ का आयतन, घनाभाकार है, घनाभ का बीमा पता है, तो लिखेंगे क्या, घनाभ का आयतन माइनस, है ना, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, यानी कि देखिए घनाभ का आयतन हो जाएगा टोटल, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H होता है। क्या लिखेंगे, L गुने B गुने H माइनस 4 गुने, है ना, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो बस अभी सबको मान रख देना है। तो L का मान कितना दिया है, L का मान हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7। और देखिए शंक्वाकार गड्ढे में प्रत्येक का त्रिज्या कितना है 0.5, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, और एच कितना है 1.4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हटाएंगे इसको तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये भी 10 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा 10 से 10 कट गया तो बचा कितना 15 गुने 3 मैंने 35 माइनस, है नहीं, देखिए ये कट जाएगा आपका 7 दूनी 14। ठीक है, और 2 बचे 10। ठीक है, तो हो जाए कितना 22 से 4 में करेंगे तो 88 बटा, और बटा में 3 है तो 3 गुने। अब देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाए कितना 0.25 और गुने 1/5, और इसको हटाएंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, कट जाएगा 5 से 20 बार में।
5 5 25 और 5 है ना 20 25 100, ठीक है। अब देखिए तो आ कितना गया आपका, अगर हम 15 से 35 में गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 325 माइनस, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा, देखिए ये भी कटेगा, काट सकते हैं 22 के 88 और 5 के 20 यानी कि 22 बटा में 3 5 15, बस इतना का एलसीएम निकालना है। सॉरी है ना, इसका आ जाएगा गुना करने पर आ जाएगा आपका, गलती हुआ 5 5 3 है ना 525 आ जाएगा इसका, 525। तो दोनों का अगर एलसीएम लेते तो कितना आ गया, 15 आ गया, और 15 से 525 में गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 7875 माइनस 22, ठीक है। तो देखिए 15 से मतलब दोनों के एलसीएम तो 15 आ गया, और 1 से 15 तो 15 बार खत्म, 15 से 525 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7875 माइनस 15 से 15 एक बार में और 22, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा घटाएंगे तो 7 8, ये दोनों घटेगा तो कितना होगा 5 और 8 5 हो गया 3, यानी कि बराबर बटा में 7853 बटा 15, और इसको अगर तोड़ते हैं तो आ जाएगा 15 5 75 यानी कि 523 पॉइंट, ठीक है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया, शेष लकड़ी का आयतन आ गया। बात समझ गए। शुरू में देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, घनाभाकार आकार का कलमदान है जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढा दिया गया है, मैंने 4 शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया था, है ना। घनाभ का बीमा दिया हुआ है और प्रत्येक मतलब शंक्वाकार का त्रिज्या और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो पूछा कि लकड़ी का आयतन बताइए, है ना, शेष लकड़ी का आयतन। तो टोटल आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस क्या करेंगे, चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन हटा देंगे, तो घटाएं तो कितना आ गया आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, बर्तन है, बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 5। अब कह रहा है कि ये पानी भर हो गया है, लेकिन जब इस बर्तन में कुछ शीशे का गोली डाला जाता है, शीशे की कुछ गोली डाली जाती है, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। यानी कि देखिए जैसे है ना, कुछ गोली जब डाला जाता है तो है ना, जो गोली कैसा है तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो इसमें से भरे हुए पानी का जितना पानी है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। निकलने का मतलब क्या है कि जितना मतलब शंकु का आयतन जितना पानी है उसमें, जब उसमें गोली डाला जा रहा है ना, तो उसका क्या होता है, पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पहले शंक्वाकार बर्तन का ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, तो निकाल देंगे इसका हम पहले आयतन निकाल देंगे। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुने पाई गुने r का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर गुने एच है 8 का, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 में 8 से करेंगे तो 200 बटा में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना ही टोटल पानी है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है आपको, अगर हम प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मतलब 0.5 सेंटीमीटर वाला कुछ गोली डालने पर कुछ गोली जो है 0. है ना, देखिए कुछ गोली डाला जाता है जिसमें से प्रत्येक का त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है ना। तो मतलब डालने पर क्या हो रहा है, पानी का 1/4 भाग बढ़ जा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, निकाल लेंगे पहले बहे हुए पानी का, लिखेंगे बहे हुए पानी का आयतन। देखिए टोटल कितना है 200 बटा में 3 पाई, इसका 1/4 निकल रहा है ना, इसका 1/4, तो इसका 1/4 करते हैं तो बताइए 4 से कट जाए कितने बार में कट जाएगा आपका 50 बार, यानी कितना आ गया 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर। इनके कितना आयतन आ गया, ये आपका जाता है बचा हुआ मतलब सॉरी बहे हुए पानी का आयतन, यानी कि जब गोला डाला जा रहा है ना इसका 1/4 टोटल आयतन का 1/4 बढ़ गया, तो बहा हुआ कितना पानी है 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अब जैसे जो गोला डाला जा रहा है, मान लीजिए तो कुछ गोला डाला गया उसमें, अब कुछ जब डाला जा रहा है मतलब डाला जा रहा है उसमें गोला, तो पानी के 1/4 बह जा रहा है, तो जो बहा तो किसका आयतन होगा, कुछ गोलों का आयतन मतलब कुछ गोलियों का आयतन हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि कर सकते हैं ना, क्योंकि कुछ गोलियों का आयतन बता सकते कितना 50 पाई बटा में
3 सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन है? कुछ गोलियों का आयतन है ना। तो देखिए इसमें आपका गोली का त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो इसका भी हम आयतन निकाल लेंगे एक गोली का। इनकी एक गोली का आयतन कितना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें ऐसे, क्योंकि गोली का त्रिज्या पता है, कितना पता है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयतन निकाल लेंगे इसका, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, आर की यानी कि 0.5 का क्यूब, यही हो जाएगा। इसको हल करते तो 4/3 गुने पाई गुने क्या हो जाएगा 0.5 को 3 बार लिख सकते हैं, है ना। तो 0.5 गुना 0.5 गुने 0.5, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4/3 गुने पाई गुने 5/10 गुने 5/10 गुने 5/10, है ना। सबके पास है क्या किए, पॉइंट हटा दिए, तो 5 गुने 10 5 गुने 10 5 गुने 10, ये क्या हो गया 2 गुने 4 है, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया पाई बटा 3 में 2 से करेंगे तो 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एक गोली का आयतन, जो गोली डाला गया था उसमें से एक गोली का आयतन क्या हो गया पता चल गया हमको, पाई बटा 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछा है गोलियों का संख्या बताइए, क्या बताना है, गोलियों का संख्या। तो देखिए इसमें देखिएगा आगे इसमें, ठीक है, इसे लिखेंगे क्या लेंगे, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो गोलियों की संख्या और क्या हो जाएगा, एक गोली का मतलब सॉरी कुछ गोलियों का आयतन था, यानी कुछ गोलियों का आयतन पता है ना, कुछ गोलियों का आयतन अब बटा में एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल कितना था इसका, देखिए 50 पाई बटा में 3 अब बटा एक गोली का आयतन कितना है पाई/6, यानी इसको करते हैं तो 50 पाई बटा में 3 गुने 6 बटा में पाई, यानी पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6, तो गुना करेंगे कितना 50 दूनी 100 गोली, यानी गोली की संख्या कितना आ गया आपका 100, ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें मतलब आपका शंकु के आकार का था बर्तन, है ना, उसमें कुछ गोली डाला गया, इसमें तो क्या हुआ था 1/4 बाहर निकल गया, तो उसका आयतन निकाले, है ना, फिर एक गोली का आयतन निकाले, भाग दो किसका संख्या आ जाएगा, गोलियों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो आपका है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार, है ना, व्यास 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, जिसमें 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक दूसरा बेलन है। देखिए इसमें 2 बेलन दिया है, एक पहला बेलन है तो लिखेंगे त्रिज्या दे दिया, सॉरी व्यास दिया कितना हो जाएगा 24/2 का 200, पर एक दूसरा बेलन भी आरोपित है, जिसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये जो है लोहे के स्तंभ का बना हुआ, मतलब ये दोनों को मिलाकर लोहे का स्तंभ बना, दोनों बेलन एक पे मतलब पहले बेलन पे दूसरा बेलन आरोपित है। तो कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान बताना है, जबकि बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। मैंने बोला हुआ है कि जो लोहे का स्तंभ है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया 8 ग्राम है, तो पूरा द्रव्यमान कितना है इसका लोहे के स्तंभ का। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का पहले पूरे हम स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो 2 बेलन है, दोनों बेलन का आयतन निकाल के जोड़ देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, स्तंभ का आ जाएगा, और उसमें 8 ग्राम से, है ना, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए पहला बेलन का त्रिज्या निकाल लिया, ऊंचाई हो गया तो आयतन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो हो जाएगा आपका v बराबर हो जाएगा पाई गुने r का मान कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर और गुने h, तो h का मान कितना है 220, यानी करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई गुने 12 का स्क्वायर 144 गुने 220, यानी कि v बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, मतलब 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समीकरण 1 मान लीजिए इसको।
अब आई तथा, देखिए इससे एक और बेलन आरोपित है तो लिखेंगे दूसरे बेलन का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 60 सेंटीमीटर। दूसरे बेलन का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। इसका भी हम आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुने आर का मान कितना है 8 यानी 8 का स्क्वायर और एच यानी 60, यानी इसका निकालेंगे तो आ जाएगा आपका पाई गुने 8 का स्क्वायर कितना 64 गुने 60, यानी इसका हो जाएगा आपका 3840 पाई, 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब, समीकरण 2। देखिए तो हम दोनों बेलन का आयतन निकाल लिए है ना। अब दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, लोहे के स्तंभ का आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ का भी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बेलन का आयतन जोड़ना है तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो 1 का मान कितना है 31,680 पाई आप प्लस 2 कितना है 3,840 पाई। ठीक है, तो देखिए दोनों में से हम है ना, अगर यहाँ पे आपको बोला है कि देखिए पाई का मान लेके चलना है कितना 3.14, कितना लेके चलना है 3.14। तो पहले दोनों में से हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 31,680 प्लस 3,840। तो पाई का मान कितना रख देंगे 3.14 गुना। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हैं अगर तो आ जाएगा आपका आएगा 35,520। ठीक है, तो 35,520 आ जाएगा। इसके बाद ठीक है, अगर हम 35,520 में गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 11,532 पॉइंट ठीक है 80 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन पता चल गया। अब देखिए प्रश्न कहता क्या है कि इसका द्रव्यमान ज्ञात करना स्तंभ का। तो लिखिए, देखिए चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान 8 ग्राम है। कितना ग्राम है 8 ग्राम है। तो टोटल हम लोग के पास कितना है ना, तो 1,11,532। तो लिखेंगे टोटल के लिए तो इतना ही है ना 11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो क्या करना पड़ेगा इसमें 8 से हम लोग गुना करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे 8 गुने 11,532.80। ठीक है, तो गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका इसमें टोटल आ जाता है 892,624। ठीक है, 892 आ जाएगा आपका 892,292,26। ठीक है, और आ जाएगा 24। आपका गुना करें तो कितना आ जाएगा है ना 892,2624। ठीक है, देखिए तो आएगा टोटल आपका इसमें लगभग है ना पॉइंट में आएगा, लेकिन इसको देखिए ग्राम में आएगा, सॉरी ग्राम में आएगा, लेकिन इसको बदलना है केजी में। तो 1000 से भागा भी देंगे, कितना से भागा दे देंगे 1000 से। ठीक है ना, और एक पॉइंट पहले से भी तो 1 जीरो पहले से भी रहेगा। तो कितने के बाद पॉइंट बिठाना है 4 अंक के बाद। तो कितना हो जाएगा 892.2624 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, यह स्तंभ का द्रव्यमान है। ठीक है, तो 24 केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा केजी में बदलें इसको केजी। ठीक है, इतना ही स्तंभ का द्रव्यमान है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 6 नंबर क्वेश्चन बन गया है ना। और आज आपका इतना ही तक रहेगा और आपको आगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताया जाएगा।